नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा खाओ, खुश रहो। ओके, होमवर्क किया आप लोगों ने? अच्छे से वीडियो देखो, फिर होमवर्क करो और बाकी समय में हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करो और रीडिंग प्रैक्टिस करो। अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? काल के बारे में। काल क्या है? टेंस, TENSE। हमने लास्ट क्लास में बेसिक टेंस पढ़ा था, बेसिक काल पढ़ा था। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। और हमने नॉर्मल एग्जाम्पल देखा था कि भूतकाल क्या होता है, जैसे कि जो समय बीत गया हो, जो काम हो गया है भूतकाल है, जो काम अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो अभी होने वाला है वो भविष्यत काल है। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। इस क्लास में जो ये तीनों काल के भेद होते हैं, ठीक है, नॉर्मल बातचीत में तीनों काल के भेद क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे पहचानना है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे पहचानना है, कौन सा सेंटेंस कैसा होगा, डिटेल में हम काल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर हम बोलें तो आज हम टाइप्स ऑफ कॉल पढ़ेंगे। ठीक है। तो भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद थे? भूतकाल के 6 भेद थे: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ठीक है। ये तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया 6 टाइप के भूतकाल। अभी हम देखेंगे सामान्य भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि माँ बाजार गई, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये सामान्य भूतकाल है। माँ बाजार गई, काम खत्म हो गया। ठीक है। घोड़ा बहुत तेज, काल में उसके सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि माँ बाजार गई, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये सामान्य भूतकाल है। माँ बाजार गई, काम खत्म हो गया। ठीक है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, घोड़ा जो है वेरी फास्ट रन कर रहा है, बहुत तेज दौड़ा। ठीक है। कोई बात नहीं, घोड़ा तेज दौड़ा, बात खत्म हो गई। ये हो गया आपका सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न का अर्थ है निकट, समीप। क्रिया के जिस रूप में उसके अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न मतलब निकट या समीप। तो क्रिया के जिस रूप से अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है ऐसा पता चले उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी घर आ गए हैं, पिताजी अभी अभी घर आए हैं, उसने यह कहानी पढ़ ली है, उसने कहानी पढ़ ली है, कहानी ख़त्म हो गई है, अभी अभी फिनिश किया है। ठीक है। तो पास्ट टेंस को अभी हुआ है, ख़त्म हुए हुए। ठीक है। पास्ट टेंस अभी ख़त्म हुआ है। ये हो गया आपका आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु यह न पता चले कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा। ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण मतलब अधूरा। तो पास्ट टेंस में जिस चीज़ से ये पता चले कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, काम शुरू तो हो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है, वो हो जाता है
अपूर्ण भूतकाल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोनिका रस्सी कूद रही थी। मतलब लास्ट जब आपने देखा था वो खेल रहे थे, लेकिन अभी खेल चुके हैं या नहीं, खेलना ख़त्म हुआ है या नहीं, ये पता नहीं। ठीक है, ये पता नहीं है कि खेलना शुरू तो किया था, लेकिन ख़त्म कर चुके हैं या नहीं, ये नहीं पता है। ठीक है, वो हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल होता है या नहीं, ये नहीं पता है। ठीक है, वो हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल होता है। अभी हमने अपूर्ण पता किया, तो अपूर्ण में क्या था कि काम शुरू तो हुआ है, लेकिन ख़त्म हुआ या नहीं, पता नहीं। लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या है कि काम पूरी तरह ख़त्म हो गया है। ठीक है, काम पूरी तरह ख़त्म हो गया है, कंफर्म है। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, कंफर्म है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है कि शुरू हुई थी तो बंद हुई नहीं हुई, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। ये हो गया पूर्ण भूतकाल। माँ के आने से पहले नीरा खाना खा चुकी थी। तो माँ जब आई तो नीरा ने खाना कंप्लीट कर लिया था, अभी वो खाना खा नहीं रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल, उसने पूरा अपना काम ख़त्म कर लिया है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या करने का पता चले, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे वह गुड़गांव पहुंच गया होगा। संदिग्ध मतलब यहाँ पे डाउट से है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल मतलब कि काम शुरू तो होना था, लेकिन अभी डाउट है कि हुआ होगा या नहीं, क्योंकि वो दूर की चीज़ें हैं। हमें पता है कि वो जाने वाला है, लेकिन कंफर्म कोई कांटेक्ट नहीं है, गया या नहीं गया हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वो हो जाता है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब डाउटफुल। वह गुड़गांव पहुंच गया होगा, तो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि उसको जाना था, वो पहुंच गया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। उसने पत्र लिख दिया होगा, उसको पत्र लिखना था, लेकिन कंफर्म नहीं है कि लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, लिख दिया होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका संदिग्ध भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, किंतु किसी कारण के चलते वह नहीं हुई, अथवा किसी कारण के उपस्थित होते रहते वह क्रिया संपन्न हो गई, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु मीन्स आपका यहाँ पे है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये हुआ था इसलिए ये हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल बातचीत में हम कहते हैं ना कि ऐसा उसने किया था। क्रिया के जिस रूप से कथन के चल रहे समय में कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि ये काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य भूतकाल है वैसे सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जैसे अपूर्ण भूतकाल है वैसे अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी वहाँ पे भूतकाल में भी संदिग्ध भूतकाल था, डाउटफुल भूतकाल, इसी तरह यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। तो ये आपको याद करने में भी आसानी होगी। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। चेंजेस क्या होंगे कि जो भूतकाल में सारे चेंजेस थे, जैसे कि संदिग्ध में डाउटफुल था कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में
सामान्य रूप से घटित होने या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से एक सेंटेंस में क्रिया होती है ना, खाना, रहना, पीना, सोना, ये सब, तो उसके रूप से घटित होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह सवेरे उठकर व्यायाम करता है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, हाँ, कोई इसमें डाउट नहीं है। वो सवेरे उठ के व्यायाम करता है, उसकी व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज करता है, ठीक है। हाथी को नदी में नहाना अच्छा लगता है, वो हाथी का इंटरेस्ट है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। हाथी पानी में नहाती है, सबने आपने देखा होगा फोटो में या रियल में भी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कथन के चल रहे समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान काल में काम तो शुरू हो गया है लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रिया अपने छोटे भाई को खिला रही है, ठीक है, प्रिया अपने छोटे भाई को खाना खिला रही है। खाना खिलाना शुरू तो किया था कुछ देर पहले और अभी भी खिला रही है, मतलब काम कुछ देर तक चल रहा है, वो हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दादाजी मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं। तो दादाजी ने सैर करना स्टार्ट कर दिया था कुछ देर पहले, हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, अभी वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आपका हो गया दादाजी मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। काम शुरू हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब वर्तमान काल अभी भी, अपूर्ण वर्तमान काल अभी भी चल रहा है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में करने या घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो संदिग्ध मैंने बोला आपको डाउटफुल, चाहे वो पास्ट में डाउट हो या प्रेजेंट में डाउट हो या फ्यूचर में डाउट हो, वो होता है आपका संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में करने या घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कलाकार चित्र बना रहा होगा, ठीक है, कलाकार चित्र बना रहा होगा, मतलब इस टाइम पे कलाकार को चित्र बनाना था, ये आपको पता है, बना रहा होगा या नहीं होगा ये डाउट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अभी एक चीज़ देखो, इसमें गा गे गी लगा हुआ है, होगा, होंगे, तो ये नहीं सोचना कि जहाँ पे गा गे गी लगा होता है वो भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल नॉर्मल होता है लेकिन ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये जब आप लिख रहे हो या बोल रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार चित्र बना रहा होगा, ठीक है, बना रहा के साथ होगा लगा हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ पे रहा रही होता है वहाँ पे वर्तमान काल होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अभी एक चीज़ देखो, इसमें गा गे गी लगा हुआ है, होगा, होंगे, तो ये नहीं सोचना कि जहाँ पे गा गे गी लगा होता है वो भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल नॉर्मल होता है लेकिन ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये जब आप लिख रहे हो या बोल रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार चित्र बना रहा होगा, ठीक है, बना रहा के साथ होगा लगा हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ पे रहा रही होता है वहाँ पे वर्तमान काल होता है, ठीक है, और रहा रही के साथ अगर होगा तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल नहीं होगा। भाई साहब ऑफिस पहुँच गए होंगे,
तो भाई साहब घर से तो निकल चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, टाइम भी हो चुका है कि भाई साहब 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचे या नहीं पहुंचे डाउट है। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। अभी हम पढ़ते हैं भविष्यत्काल। तो भविष्यत्काल क्या है? जो काम हुआ नहीं है, ठीक है, अभी चल भी नहीं रहा है, भविष्य में होने वाला है। हमारा रिजल्ट 2 दिन के बाद आएगा, कल हम सब बाहर खाना खाएंगे, तो ये नॉर्मल भविष्यत्काल हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे भविष्यत्काल कितने टाइप के होते हैं। तो भविष्यत्काल के 2 भेद होते हैं, 2 टाइप के भविष्यत्काल होते हैं। भूतकाल कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। वर्तमान काल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, 3 टाइप का। भविष्यत्काल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। 2 भेद हैं भविष्यत्काल के, 2 प्रकार हैं भविष्यत्काल के। पहला क्या है? सामान्य भविष्यत्काल। ठीक है, पहला क्या है? सामान्य भविष्यत्काल। दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्यत्काल। तो एक चीज़ आपने देखा, तीनों काल में सामान्य जो है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल नॉर्मल है। ओके, सामान्य भविष्यत्काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे हम लूडो खेलेंगे, कंफर्म है कि हम लूडो खेलेंगे, हमने डिसाइड किया है कि लंच के बाद या नाइट में होमवर्क करने के बाद हम, हो गया आपका सिंपल भूतकाल, सामान्य भूतकाल। संभाव्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से भविष्यत्काल में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। तो संभावना, संभाव्य मतलब संभावना, तो क्रिया के जिस रूप से ऐसा लगे कि डाउटफुल है, ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह का जब पता सेंटेंस पता चले तो वो हो जाता है संभाव्य भविष्यत्काल। ओके, जैसे कि हो सकता है मैं कल बाज़ार जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कल मैं बाज़ार जाऊंगा। अगर मैं बाज़ार जाऊंगा तो अपने लिए टॉय लेके आऊँगा। हो सकता है कल हम लोग डिनर करने बाहर जाएं। हो सकता है हम बीच पे जाएंगे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें जो फ्यूचर में हमने डिसाइड तो की है लेकिन कंफर्म नहीं है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, संभावना है कि ऐसा होगा। हो सकता है कल बारिश होगी। ठीक है, हो सकता है कल तूफान आएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका संभाव्य भविष्यत्काल है। ठीक है, जैसे आज बहुत ज़्यादा क्लाउड है, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है शाम तक ज़्यादा बारिश होगी, हो सकता है शाम को बारिश होगी, क्योंकि आप क्लाउड देख के ऐसा फोरकास्ट कर रहे हो लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो वो हो जाता है आपका संभाव्य भविष्यत्काल। अब ये रिकैप कर लेते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 टाइप के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतुमद भूतकाल। कथन के समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान काल। कथन के समय के बाद आने वाले समय में क्रिया का करना या होना भविष्यत्काल कहलाता है। और भविष्यत्काल के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। तो एक बार हम कारक का भी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से
उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध पूरे वाक्य से बताया जाता है, ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, मैं, तुम, हम, उसका कोई ना कोई संबंध होता है बाकी वाक्यों से। जैसे राम खेल रहा है, राम अभी पढ़ेगा, राम कहीं जाएगा, या मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो पूरे सेंटेंस से मैं का रिलेशन है, राम श्याम का रिलेशन है। वही है कि संज्ञा या सर्वनाम से जो पूरे सब सेंटेंस का संबंध होता है, जिन शब्दों से उसका संबंध दिया जाता है, वो होता है आपका कारक। और ये आपका संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया कैसे एक दूसरे को जोड़ते हैं, कुछ वर्ड्स से, जैसे कि मैं, के, से, पर, ओके, ये सब जो वाक्य हैं उसी से पूरा सेंटेंस जुड़ता है ना। अगर नॉर्मल हम बोले कि मैं बाजार कल खरीदा, कोई सेंटेंस है नहीं। तो जब हम इसमें विभक्ति लगाते हैं ने, के, पर, तो जाके हमारा पूरा सेंटेंस बढ़ता है। तो जो इन्हीं शब्दों को जोड़ते हैं ना, वही कारक होता है और उसमें विभक्ति होती है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। तो नॉर्मली कारक जो है कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 टाइप के भेद होते हैं। कारक और विभक्ति एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा, इसलिए मैं दोबारा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी। कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक, तो अभी हमने पढ़ा कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक क्या है और उसकी विभक्ति क्या है, ओके। कर्ता कारक, उसकी विभक्ति क्या होती है, ने। जैसे किसने, कौन, ना लगा हुआ है ना, ने किसने किया, हाँ, कौन किया, कौन है, तो जहाँ ये लगा रहता है वो हो जाता है आपका कर्ता कारक। तो सेंटेंस है जब हम पूछेंगे कि किसने किया, कौन किया, ओके, कौन है, वो हो जाता है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, परसर्ग क्या है, ने। कर्म कारक, सेकंड कारक जो है वो कर्म कारक है, ठीक है। उसकी विभक्ति क्या होती है, को, किसे, क्या, ठीक है, किसे देना है, किसको देना है, क्या हुआ, ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके कर्म कारक में आते हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक जो है वो संबंध बताता है, जैसे कि से, के द्वारा, ओके, साधन बताता है कि किसके द्वारा काम किया गया है। से, के द्वारा, जैसे कि किससे, किसके द्वारा, मैंने पत्र लिखा, किससे पत्र लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पेन से पत्र लिखा। मैंने ब्रश किया, तो किससे ब्रश किया, टूथब्रश से ब्रश किया। तो साधन क्या है, के, से, द्वारा, ये सारे जो वर्ड हैं आपके करण कारक में आते हैं। नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए और को, तो किसके लिए, किसको, यह दूध सोहन के लिए है, ठीक है, यह दूध सोहन के लिए है। ये मीरा का फ्रॉक है, तो के है, के लिए है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके संप्रदान कारक में आते हैं। किसके लिए, किसको, अपादान कारक, मैंने बताया था अपादान कारक होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, बॉल गिर गई, छत से बॉल गिर गई, छत से कोई कूद गया, तो एक जगह से जब दूसरा अलग हो रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग हो रही है, वो हो जाता है आपका अपादान कारक, ठीक है। संबंध कारक, संबंध है कि रिलेशन बताता है आपका, का, के, की, रा, रे, री, ओके। यह मेरी किताब है, यह उसकी किताब है, हाँ, यह मेरा बैग है। तो ये संबंध बताता है कि ये जो बैग है वो किसका है, इस बैग का संबंध मेरे से है। यह गाड़ी मेरी है,
ठीक है। यह मेरा स्कूल है, तो स्कूल का संबंध मुझसे है, गाड़ी का संबंध मुझसे है, तो ये हो जाता है संबंध कारक। किसका, किससे, किसकी, ये जब सेंटेंस से हम पूछेंगे तो जो आंसर आता है वो हो जाता है आपका संबंध कारक। अधिकरण कारक, में, पर। अधिकरण कारक क्या है? में, पर। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के अंदर, अलमारी में कपड़े हैं, टेबल पे किताब है, छत पर कोई बर्ड है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हो जाता है आपका अधिकरण कारक। किस में, कहाँ पर, किस पर, ठीक है। संबोधन कारक बहुत आसान होता है। हे, अरे, किसी को भी बुलाने से पहले जब हम कोई संबोधन यूज़ करते हैं, जैसे कि हे भगवान, हाँ, हाय राम, इस तरह के जो शब्द है ना वो हो जाते हैं आपके संबोधन कारक। जैसे कि आश्चर्य में आपने कुछ बोल दिया, हैप्पी होके कुछ, जो कोई सेंटेंस बोलने से पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है संबोधन कारक। तो ये आप लोगों का मैंने कारक का भी रिवीजन करवा दिया। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।